नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 165 की बात करते हैं और आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि ये क्रम से ही पाठ को जो है सुनिएगा। अब अभी हम भावेश फल की बात कर रहे हैं। पिछले पाठ में धनेश की बात किए 12 भाव में स्थिति करके, और इसमें कोई राशि नहीं बैठा रहे हैं, केवल खाली 12 खानों में 12 भाव में हम भावेश को स्थिति करके आपको फल बता रहे हैं। अब ये तृतीयेश है। अब सबसे पहले इस तृतीयेश इसको हम दो तराजू में तौलेंगे। तो सबसे पहला जो होगा तो हमारा लग्न होगा, हम लग्न से गणना करके देख लेंगे। और दूसरी बात जो होगी तो वो आपके तृतीयेश यानी तीसरे से भी गणना करेंगे। दोनों चीज़ हमको देखना है, तीसरा ग्रह को भी देखना है। तो आइए, अब ये कह रहा तृतीयेश कि अगर तृतीयेश आपका तीसरे भाव में ही हो, भावेश में ही हो तो क्या फल करेगा। तो सबसे पहले अगर भावेश में है, तृतीयेश तीसरे में ही है, तो जातक बलवान, पराक्रमी, नौकर चाकड़ का सुख भोगने वाला और जो है अपने छोटे भाई का सुख भोगने वाला होता है। अब अगर आपका तृतीयेश चौथे भाव में हो, तो चौथे भाव में कहाँ से बता रहा हूँ आपको, लग्न से बता रहा हूँ, और तीसरे से दूसरा गया हुआ है, तो जातक क्या करेगा, तो जातक चतुर्थ से यानी कि सुख, चौथे का सुख उसको जो है प्राप्त होगा, लेकिन चौथे का सुख कम प्राप्त होगा, इसलिए कि ये लग्न से चौथा तो गया है लेकिन तीसरे से दूसरा गया है। अब चौथे से आप काउंटिंग करिएगा, गणना करिएगा, तो 12वें का स्वामी चौथे में गया। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ज्योतिष का जो है गणना करके फल बताना है। अब अगर आपका तृतीयेश पंचम भाव में हो, अब पंचम भाव लग्न से है, तीसरे से तीसरा है, तो इस तरह में जातक को ये भी देखना है कि तीसरे से तीसरा जो भी चीज़ें देखी जाती है, तो सबसे पहले मनोरंजन, कला, जातक कला, गाने में यानी कि संगीत करने में ये जातक जो है तो आगे हो सकता है। पराक्रम में रुचि होगी, मनोरंजन, खेल कूद। अब इस तरह के जातक को खेल में चयन हो गया, सोच लीजिए कि वो कार्य कर रहा है। जातक अपने पराक्रम से खेल कूद को जो है आगे बढ़ाएगा और अपने कार्य में जो है वो कुशल से कार्य करेगा। ये जो है तृतीयेश के तीसरे का फल है और लग्न से पाँचवें का। अब इसमें ये भी बताया जाता है कि ये तृतीयेश के केंद्र और त्रिकोण भी होते हैं।